हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में आर्मी टेक्निकल का प्रैक्टिस सेट 40 एंड 41 कवर करेंगे और सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 40 कवर करने वाले हैं। इसका देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन है, x और y के लिए हल कीजिए। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2 दो समीकरण दिए हैं यहाँ पर। तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं जब x का मान निकालना होगा। जब योग और अंतर दिया हो तो x का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो 8/2 वैल्यू आ जाएगी इसकी 4 x की। और y का जब निकालना होगा तो दोनों को माइनस करके 2 से भाग कर देंगे तो 4 में 2 से भाग करेंगे तो वैल्यू 2 होगी। तो यही इसके सोल्यूशन होंगे x और y के। देखिएगा निम्न मानों की माध्यिका ज्ञात करें। तो ये सबसे पहले आंकड़ों को, ये जो दिए गए आंकड़े हैं तो बढ़ते या घटते क्रम में लिख लेंगे। तो पहले बढ़ते क्रम में लिखना है। अब जब आंकड़ों को बढ़ते क्रम में सेट करेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा मान आएगा, जैसे 23 यहाँ पर दिया है 23, फिर इसके बाद दिया है 25, फिर इसके बाद है 27, ये 27, फिर इसके बाद 28, ये 28 दिया है, और इसके बाद आएगा 31, फिर इसके बाद आएगा 35 नहीं है इसमें 36 है, डायरेक्ट 36, फिर एक बार और 36, 2 बार 36 से दिया हुआ है, फिर इसके बाद 38 और लास्ट में आएगा 40। तो ये हमने आंकड़े सभी लिख लिया बढ़ते क्रम में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंकड़े हैं, मतलब n बराबर आंकड़ों की संख्या 9 है। तो जब 9 है तो ये विषम हो गया, तो 4 शुरू के और 4 अंत के छोड़ करके ये बीच वाली संख्या ही माध्यिका होगी। तो यहाँ पर माध्यिका बराबर 31 आएगा इसका मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 10 मीटर जाता है, फिर उत्तर दिशा में 24 मीटर जाता है। ज्ञात कीजिए कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी मीटर दूरी पर है। तो देखिएगा ये उत्तर हो गया ऊपर, नीचे दक्षिण, दाईं ओर पूर्व और बाईं ओर पश्चिम। ये बीच में यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ से पूर्व दिशा में 10 मीटर जाता है तो ये 10 मीटर जाएगा पूर्व दिशा में। फिर इसके बाद उत्तर दिशा में जाता है 24 मीटर, तो ये उत्तर दिशा में 24 मीटर, ये 10 मीटर है 24 मीटर। अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछ रहा है। तो ये कर्ण पूछ रहा है, 90 डिग्री का यहाँ कोण बनेगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग। तो मतलब इसमें जब वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगी 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। अब यहीं पर कामन ले लें, दोनों से कामन हो जाएगा तो यहाँ 5 स्क्वायर प्लस यहाँ 12 का स्क्वायर होगा तो वैल्यू 2 कामन रहेगी, 5 स्क्वायर 25, 12 का वर्ग 144। तो यहीं पर वैल्यू 2 गुणे अब 169 होगा, दोनों को जोड़ने पर 169 का वर्गमूल 13 होगा तो मतलब 26 मीटर होगा। इसका सल्यूशन 26 मीटर। नेक्स्ट देखेंगे 18:300 समानुपाते क्वेश्चन मार्क अनुपाते 30। तो यहाँ पर जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ x रखेंगे तो 18:300 और समानुपाते x अनुपाते 30। अब यहाँ पर मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो मतलब 300 गुणे x बराबर 30 गुणे 18 या 18 गुणे 30। तो 0 0 कैंसिल, 3 1 कम 3, 3 दहम 30 कैंसिल आउट करेंगे तो यहीं पर देखिएगा वैल्यू आ जाएगी x बराबर 10 जाएगा 18 के बटे में, 18/10। तो यहीं 0 हटा के दशमलव लगाएंगे मतलब 1.8 इसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, ये ऑप्शन में देख लेंगे। अगला है एक घन का आयतन 1000 घन सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिएगा आयतन दिया है, घन का आयतन 1 क्यूब होता है, यहाँ पर 1000 दिया है तो 1000 यानी 10 क्यूब, ये कैंसिल आउट होगा तो घन की कोर मिल जाएगी भुजा 10। अब यहाँ पर हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना है यानी 6a² की वैल्यू। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a², वैल्यू पुट कर देंगे 6 गुणे 10 स्क्वायर। तो यहीं पर वैल्यू हो जाएगी 6 गुणे 100 करेंगे तो यहाँ 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल। नेक्स्ट है आकृति में AB समानांतर QR। तो AB की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर देखेंगे PAB ये छोटा वाला त्रिभुज और एक ये बड़ा PQR, दोनों समरूप हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो देखिएगा त्रिभुज PAB समरूप त्रिभुज PQR। अब समरूप त्रिभुज है तो इसकी जैसे PAB में ये वाली भुजा लेंगे तो PQR में ये PQ पूरी भुजा लेंगे तो 3 1 4 होगी। मतलब कहने का अर्थ कि PA वैल्यू रख लेंगे 1/4 बराबर, ये कि भुजा लिखना है तो पहले भुजा लिख लेंगे। PAB में PA पहले भुजा लिखेंगे यहाँ PA बटे PQR में लिखेंगे इसी की संगत PQ, तो यहाँ पर हो जाएगी PQ, मतलब PA के संगत PQ बराबर।
अब ये पी ए बी में यदि ये वाली भुजा x मान लेंगे तो इसको ए बी यही ज्ञात करना है, बटे क्यू आर हो जाएगी इसके संगत ये वाली भुजा। तो यहाँ क्यू आर बस वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। तो पी ए की वैल्यू 1 है, अब पी क्यू पूरी हो जाएगी 3 1 4 बराबर पी ए बी तो फाइंड ही करना है, और ये क्यू आर 6 है तो 2 दूनी 4 2 3 6 कैंसिल आउट करके तिरिया गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2ab बराबर 3। तो ए बी बराबर हो जाएगा 3/2 मतलब 1.5 सेंटीमीटर होगी ए बी की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर। इस तरह फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, यदि कोई वस्तु ₹40 में खरीदी जाए और ₹60 में बेच दी जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो देखिएगा यहाँ पर CP दिया हुआ है ₹40 और SP इसी में दिया है 60, तो इसमें प्रॉफिट होगा और वो भी 60 माइनस 40 क्योंकि कम में खरीद के ज़्यादा में बेच रहा है तो इसमें ₹20 का इसको प्रॉफिट होगा ₹20। तो परसेंट प्रॉफिट जब निकालना होगा तो प्रॉफिट अपॉन CP फार्मूला होता है इंटू 100। तो 20 से कम 20 20 दूनी 40 2 से कैंसिल आउट करेंगे 50% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली खंभे को 20 सेकेंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा पहले तो फार्मूला लिखेंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब चाल बराबर जब दूरी बटे समय इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देखिएगा 300 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है और बिजली खंभे को 20 सेकंड में पार करती है तो इस टाइम पर दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर ही होगी जब बिजली खंभे को पार करेगी। ये बटे समय 20, ये मीटर प्रति सेकंड में हो गया क्योंकि दूरी मीटर में है समय सेकंड में। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 0 0 कैंसिल। देखिएगा 5 1 5 5 6 30 2 1 2 2 3 6 तो 18 3 54, यहाँ 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होगी चाल। नेक्स्ट देखिएगा, ₹52 की मूल राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो SI निकालना है। SI का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। बस इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 6 दूनी 12 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60 2 62 ₹624 होगा SI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि 6 8 10 x और 7 का औसत 8 है तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले औसत दिया हुआ है, औसत 8 दिया है, पहले लिख लेंगे वैल्यू औसत बराबर 8। ये यहाँ पर ये सभी आंकड़ों का औसत 8 है और औसत का फार्मूला होता है आंकड़ों का योग, आंकड़े जितने दिए हैं इनको जोड़ लेंगे और बटे आंकड़ों की संख्या बराबर ये वैल्यू 8। अब जब तिरिया गुणा करेंगे तो ये 8 पंचे 40 हो जाएगा और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 10 7 17 17 6 23 23 8 31 तो यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू 31 धन x। ये वैल्यू जोड़ने पर आएगा 31 धन x और 8 पंचे 40 बराबर 40। तो x की वैल्यू हो जाएगी 40 माइनस 31 मतलब वैल्यू आएगी 9। ये x की जगह वैल्यू 9 होगी। नेक्स्ट है, एक लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र। तो लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr r + h, ये ऑप्शन में देख करके टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा 49, ₹5 प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष की ब्याज की दर से कोई धनराशि कितनी अवधि में दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पर दुगना का मतलब होता है n गुना। अब सूत्र में रख देंगे तो समय पूछ रहा है कितनी अवधि में, समय बराबर निकालने का सूत्र होता है n-1 अपान, अब यहाँ पर दिया है 5 प्रति सैकड़ा यानी 5% की दर से ये दर दिया है तो बटे दर हो जाएगी यहाँ पर इंटू 100। फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, n जो दिया है तो दुगना है तो 2 - 1 बटे रेट 5 है गुणे 100 कैंसिल आउट करेंगे 5 1 5 5 दूनी 10 20 और 20 गुणे 1 करेंगे तो 20 वर्ष हो जाएगा समय। ये इसका आंसर होगा। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए 3 पुरुष या 7 औरत किसी काम को कर सकते हैं 32 दिन में, तो ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को 6 पुरुष और 2 औरतें मिलकर कितने दिन में करेंगी। अब यहाँ या लगा है, या का मतलब होता है बराबर। तो देखिएगा पहले बराबर करेंगे, चाहे 3 पुरुष करें काम या फिर 7 औरतें करें तो ये काम करते हैं 32 दिन में। 32 दिन में तो एक पुरुष की वैल्यू निकालेंगे कितने औरतों के बराबर, तो 7/3 औरत। अब देखिएगा यहाँ से एक पुरुष की वैल्यू निकाल ली। अब लास्ट में पूछ रहा है कि 6 पुरुष और 2 औरतें, तो और का मतलब प्लस हो जाएगा, मतलब 6 पुरुष और प्लस 2 औरतें। तो यहाँ पर यदि टोटल हमें औरतें निकालना हो तो पुरुष को कन्वर्ट करेंगे स्त्री में। देखिएगा 6 गुणे 7/3 और प्लस ये 2 रहेगा। टोटल देखते हैं कितनी औरतें हो जाती हैं, तो 3 1 3 3 दूनी 6 7 दूनी 14 2 16 16 औरतें। 16 औरतें काम को कितने दिन में करेंगे, यदि
7 औरतें 32 दिन में, यहाँ से फिर वैल्यू हमें यहाँ से लेना पड़ेगा औरत की। तो 7 औरतें यदि 32 दिन में, तो 16 औरतें यक्स दिन में यहाँ पर लिखेंगे। 16 एक कम 16, 16 दूनी 32, तो 7 दूनी 14, एक्स बराबर 14 दिन में करेंगे। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखिए 41 का। देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 के गुणनखंड ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा बीच वाले पद को दो पदों में बांटना है कि जोड़ने घटाने पर प्लस 2 आए, गुणा करने पर माइनस 8 हो जाए। तो एक्स स्क्वायर देखिएगा प्लस 4x माइनस 2x और माइनस 8। अब प्रथम दो पदों से कॉमन लेंगे तो x कॉमन है तो x प्लस 4, और अगले दो पदों से कॉमन यहाँ से लेंगे माइनस 2 तो x प्लस 4। तो इसके जो गुणनखंड बनेंगे वो x प्लस 4 पहला गुणनखंड होगा और दूसरा हो जाएगा x माइनस 2, ये इसके गुणनखंड होंगे। नेक्स्ट देखिएगा स्क्वायर रूट 125 बटे स्क्वायर रूट 0.05। तो इसमें टोटल पूरे में स्क्वायर रूट लगा देते हैं और 125 बटे 0.05। अब दशमलव जब रिमूव करेंगे तो ऊपर डबल जीरो लगाएंगे, 100 से गुणा कर देंगे अंश में क्योंकि 2 अंक हैं। अब 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 25 पंचे 125। अब 25 का वर्गमूल होता है 5, 100 का वर्गमूल 10, यानी 0 1 लगा देंगे तो 50 इसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट देखेंगे 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपये कमाते हैं तो 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। तो यहाँ सीधा सीधा हो जाएगा 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपये कमाते हैं, तो यहाँ पर 8 आदमी 7 दिन में यहाँ वैल्यू x लिखेंगे। 0 0 कैंसिल, 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2 1 कम 2, 2 चौको 8, तो 5 चौक 20 7 140, तिरिया गुणा करेंगे तो x बराबर वैल्यू आएगी 140 रुपये। नेक्स्ट देखेंगे इसी में 7:x बराबर 28:48 में x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब x गुणे 28 बराबर 7 गुणे 48। तो यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे 7 1 कम 7, 7 चौक 28, 4 से 4 1 कम 4, 12 चौक 48, तो x की वैल्यू 12 होगी। नेक्स्ट इसी का देखेंगे एक समष्टभुज में दो भुजाओं के बीच कितना कोण होता है। तो यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट पहले कोण निकालने का फार्मूला एक होता है, यहाँ कोण बराबर 2n माइनस 4/n इंटू 90। अब यहाँ पर n की वैल्यू 90 डिग्री, तो n की वैल्यू 8 लेंगे क्योंकि यहाँ पर सम अष्ट दिया हुआ 8 भुजाओं की चर्चा कर रहा है बराबर बराबर। तो 2 गुणे यहाँ पर 8 रखेंगे माइनस 4 बटे 8 इंटू 90। तो यहाँ पर 8 दूनी 16 में 4 घटाएंगे तो 12 होगी, 12 बटे 8 गुणे 90। देखिएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, कैंसिल आउट करेंगे 2 1 कम 2, 45 दूनी 90, तो 45 गुणे 3 करेंगे 135 डिग्री होगा, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 41 नंबर 8 क्वेश्चन मार्क समानुपाते 1:4। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेते हैं, तो मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों गुणनफल के बराबर होता है, तो मतलब x गुणे 1 बराबर 8 गुणे 4 करेंगे तो 8 चौक 32 हो गई x की वैल्यू, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह 32 आएगा, x बराबर 32। नेक्स्ट देखेंगे निम्न संख्याओं का औसत 21 है। तो ये जो नीचे संख्याएं दी हैं इनका औसत 21 है, तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पहले लिखेंगे औसत 21 है, लिख लेंगे पहले औसत बराबर 21। अब औसत होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो 10 18 15 x प्लस 22 प्लस 28 प्लस 31 और बटे टोटल आंकड़े 6 हैं 3 3 6, अब बराबर ये औसत 21 है। गुणा करेंगे तिरियक तो 21 छक्का 126 हो जाएगा, और इनको जोड़ने पर सभी को यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 8 5 13 2 15 8 23 1 24 हासिल 2, और फिर यहाँ पर 1 1 2 2 4 2 6 3 9 9 2 11 114, अब प्लस x बराबर 126। अब इसको पक्षांतर कर देंगे 114 को तो वैल्यू बचेगी 12, 126 में 114 घटाएंगे, ये इसका आंसर होगा x का मान। नेक्स्ट देखेंगे इसी का एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले परिमाप का फार्मूला समझिएगा। देखिएगा अर्धवृत्त में ये देखिए परिमाप का मतलब ये टोटल बाउंड्रेशन, तो यहाँ पर देखिएगा ये तो व्यास हो जाएगा, त्रिज्या का डबल 2r। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले व्यास दिया है तो त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर जब इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब परिमाप अर्धवृत्त का परिमाप या अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र, तो सबसे पहले तो इन दोनों r को जोड़ेंगे तो 2r हो जाएगा, मतलब व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, और ये अर्धवृत्त है इधर, तो वृत्त के परिमाप का आधा, तो वृत्त का परिमाप 2 पाई r होता है, यानी वृत्त की परिधि 2 पाई r का हाफ करेंगे तो प्लस पाई r बचेगा। तो मतलब अर्धवृत्त का परिमाप परिधि होता है 2r प्लस पाई r, वैल्यू पुट करेंगे तो
2 गुणे 7 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7, तो 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 और 22 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ये इसका अर्धवृत्त का परिमाप होगा। नेक्स्ट देखें के किन मानों के लिए समीकरण 4x² प्लस kx प्लस 9 बराबर 0 के मूल समान होंगे। तो मूल जब समान होते हैं तो d बराबर 0 होगा, यानी विविक्कर 0 के बराबर होता है, तब मूल समान होंगे। अब इसी में वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू देखिएगा k है यहाँ पर, समीकरण से उठा के -4 गुणे a की वैल्यू 4 है और इंटू c की वैल्यू दिया है 9 और बराबर हो जाएगा 0। तो k² माइनस 4 × 16 नहीं है 144 बराबर 0। तो यहीं पर वैल्यू फाइंड करेंगे, k² बराबर 75 करेंगे तो 144, तो k² बराबर ये 12 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कैंसिल होगा तो k की वैल्यू 12 होगी। ये इसका सल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी में, निम्न दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पर आंकड़े बढ़ते क्रम में, आप बढ़ते या घटते किसी भी क्रम में आप लिख सकते हैं, तो बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। अब बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले 2 आएगा, इसके बाद आएगा फिर से पुनः 2 है, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, 5 वैल्यू दी हुई है, फिर 7, फिर 9 और 10 और लास्ट में 11। टोटल काउंट करेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब n की वैल्यू 9 और 9 विषम है। तो विषम जब दिया रहता है तो प्रारंभ के 4 आंकड़े छोड़ देंगे और अंत के 4 आंकड़े, तो ये माध्यिका इसकी होगी 7, डायरेक्ट इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि 2x धन y बराबर 35 और 3x धन 4y बराबर 65 तो x/y का मान क्या होगा। तो यहाँ पर सीधा देखिएगा, a1 और b1 का मान यहाँ पर 1 है, गुणांक कुछ नहीं है, ये c1 हो जाएगा, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 4, c2 की वैल्यू 65। अब यहाँ पर x का मान डायरेक्ट पहले निकालेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a2 b1 माइनस a1 b2, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा x का मान। तो b1 की वैल्यू देखिएगा 1 है, गुणे c2 की वैल्यू है 65 माइनस b2 c1, तो b2 की 4 है और c1 की वैल्यू 35, तो यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 35 बटे, अब यहाँ a2 b1 तो देख लेंगे पहले, a2 की वैल्यू 3 है और b1 की 1 है, तो 3 गुणे 1 माइनस a1 b2, a1 का मान 2 है और b2 का मान दिया है 4, तो 2 गुणे 4। यहाँ पर देख लीजिएगा वैल्यू क्या आती है, पहले देख लेंगे, 65 एकम 65 माइनस 4 गुणे 35, 4 पंचे 20, 4 3 12, 12 2 14, 140 और बटे यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस 2 चौको 8, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 8। अब यहाँ पर वैल्यू देखिएगा, यहाँ घटाएंगे तो 10 में 5 घटाएंगे तो 5, फिर यहाँ पे 13 में 6 तो 7, वो भी -75 बटे यहाँ पर वैल्यू -5 होगी, तो माइनस कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 15 आ जाएगी वैल्यू, 15 × 75। और इसी में नेक्स्ट देखेंगे, y की वैल्यू इसमें फाइंड करना है, तो y का फार्मूला पुट कर देंगे, देखिएगा c1 a2 माइनस c2 a1 अपान, ये सेम हर में समान रहता है, a2 b1 माइनस a1 b2। अब इसमें वैल्यू c1 की देखिएगा तो c1 की वैल्यू 35 है, गुणे a2 की वैल्यू दिया है यहाँ पर 3 माइनस c2 a1, c2 की वैल्यू 65, a1 की वैल्यू 2, तो यहाँ पर 65 गुणे 2 और बटे में एक बार अभी निकाल चुके हैं -5, तो ये -5 ही होगा। देखिएगा 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, 1 10, 105 माइनस 65 दूनी 130 और बटे में हो जाएगा -5, तो वैल्यू घटाएंगे तो -25 बटे -5, माइनस कैंसिल, 5 × 5 = 25, वैल्यू इसकी आएगी 5 और x की वैल्यू आ गई 15। अब लास्ट में फाइनल अतः x अपान y हमें फाइंड करना है, x/y, तो x की वैल्यू 15 है, y की 5 है, तो कैंसिल आउट करेंगे तो 5 × 3 = 15, 3 आएगा इसका सल्यूशन, फाइनल आंसर 3। इसका देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 15 मीटर जाता है और फिर पूर्व दिशा में 8 मीटर जाता है, ज्ञात कीजिए कि वह आरंभ बिंदु से कम कितनी मीटर दूरी पर है। तो सबसे पहले देखेगा, ऊपर उत्तर होगा तो नीचे दक्षिण, या दाईं ओर पूर्व और बाईं ओर पश्चिम। अब जिस तरह इसमें बोला गया है, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 15 मीटर जाता है, तो ये यहाँ पर 15 मीटर पहले यहाँ पर इंडिकेट करेंगे प्रारंभिक बिंदु से, और फिर पूर्व दिशा में तो पुनः यहाँ साइड मोड़ देंगे पूर्व तरफ, और 8 मीटर, तो 8 मीटर यहाँ साइड मोड़ेंगे, ये 8 मीटर चला, तो अब 7 मीटर शेष बचा, क्योंकि टोटल 15 मीटर है, तो ये कितनी दूरी पर है कम से कम, तो लिख देंगे इसका 7 मीटर, इसका आंसर होगा 7 मीटर। ऑप्शन में गलत दिया हुआ है, यहाँ 7 मीटर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, कोई वस्तु ₹60 में खरीदी जाए और 80 में बेच दी जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो CP दिया है इसमें 60 रुपये
और एसपी दिया है, सेलिंग प्राइस 80 रुपये दिया है, तो इसको प्रॉफिट होगा क्योंकि कम में खरीद के ज़्यादा में बेच रहा, तो 80 माइनस 60 प्रॉफिट होगा 20 रुपीज़। और परसेंट प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। अब यहाँ पर 20 एक कम 20, 20 3 60, 1/3 गुणे 100, मतलब 100 में 3 से भाग करेंगे तो 33.33% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी का। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले चाल बराबर फार्मूला लिखते हैं, दूरी बटे समय, और इसी में वैल्यू पुट कर देना है। तो दूरी दिया है इसमें 200 मीटर, तो ये 200 और बटे टाइम दिया है 15 सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड हो गई चाल, लेकिन इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना तो 18/5 से गुणा कर देंगे। अब यहीं पर देखिएगा 5 एक कम 5, 5 चौक 20, ये 40 हुआ, फिर 5 से तो 5 3 15, 5 8 40, 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 6 18, तो 8 6 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका चाल हो जाएगा रेलगाड़ी की। नेक्स्ट देखिएगा, ₹4000 की मूल राशि पर 8% ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन 4000 गुणे दर गुणे समय बटे 100, इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 3 12 8 96, 960 रुपये होगी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो ये प्रैक्टिस सेट पूरा हो गया। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा, और इस चैनल के प्लेलिस्ट से बाकी के वीडियो आर्मी से रिलेटेड सभी फाइंड कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग अलग सभी आर्मी का, आर्मी रीजनिंग, आर्मी का सॉल्व पेपर, आर्मी टेक्निकल, आर्मी GD और आर्मी के टॉपिक वाइज वीडियो का प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो आप प्लेलिस्ट से विजिट करके वहाँ से सभी वीडियो सर्च कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही कवर करेंगे।